दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ब्लास्ट की जांच करने के लिए पहुंची। देर शाम पहुंची इस टीम का नेतृत्व नवीन त्यागी कर रहे थे। बता दें कि 17 जून को सिकंदराबाद से एक पार्सल दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंचा था, जिसमें ब्लास्ट हुआ था। इसी की जांच के लिए आज एनआईए की टीम पहुंची थी। वहीं एनआईए की टीम ब्लास्ट की जगह के अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी पहुंची थी, जहां सिकंदराबाद से वह गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी और उस पार्सल को उतारा गया, जिसके बाद उस पार्सल को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाया गया, जहां वह ब्लास्ट किया। एनआईए की टीम हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। इसी क्रम में एनआईए की टीम ने पार्सल घर के भी कर्मियों से पूछताछ की। इस जांच में जीआरपी, आरपीएफ, विश्वविद्यालय थाना के अलावा दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार भी मौजूद थे। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार मीना की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के जिला अधिकारियों के साथ रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य डीएमसीएच के सचिव सह अधीक्षक ने 15 फरवरी 2021 को आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक की कार्रवाई के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट भवन में 2500 केवीए का कनेक्शन लगा दिया गया है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत ने बताया कि 2500 के केवीए से 33 केवीए पर स्टेप डाउन कर डीएमसीएच को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि डीएमसीएच में 5 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इनको चलाने के लिए मानव बल की जरूरत होगी। आयुक्त ने अल्पकालीन निविदा के माध्यम से एजेंसी बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थ के दाम और आम सामानों की महंगाई के खिलाफ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन लहरियासराय टावर पर किया। पुतला दहन से पूर्व चट्टी चौक से लहरियासराय टावर तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च और पुतला दहन का नेतृत्व यूथ फेडरेशन के जिला संयोजक आनंद मोहन ने किया। वहीं पुतला दहन के उपरांत मौके पर ही एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए यूथ फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि जब से एनडीए सरकार केंद्र में आई है, तब से लगातार रोजमर्रे के सामानों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे पड़ोस के कमजोर देश पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी ज़्यादा दाम पेट्रोल और डीजल का भारत में है। और भी इनकी जुबान नहीं हिलती है, क्योंकि ये रिलायंस पेट्रोलियम का दलाली करते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम का नौकर है, ना कि हम भारत के लोगों का सेवक हैं। ये कहते हैं जो हम चौकीदार हैं। हम कहते हैं हाँ, आप बिल्कुल चौकीदार हो, लेकिन आप अडानी और अंबानी का चौकीदार हो। जो भारत का नौजवान किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में पेट्रोलियम मंत्री का ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के आह्वान पर चलाया जा रहा है और बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं ली गई। गैस पर से दाम वापस नहीं ली गई। महंगाई पर रोक तत्काल नहीं लगाई गई। तो हमारा आंदोलन और उग्र और व्यापक रूप से होगा। क्या नाम हुआ? राजू मिश्रा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में जन अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। कई मुद्दों को लेकर की बातें। बता दें कि जन अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के चारों तरफ घूमा गया और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बिहार में शिक्षा की लूट मची हुई है। एसटीईटी में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जितनी रिक्त पदें हैं उतने ही छात्रों को पास किया जाएगा, सहित कई बातें उन्होंने कही। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा बिहार में जो शिक्षा का लूट मचा हुआ है, स्टेट टीईटी का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार ने घोषणा किया था जो जितने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे उतना ही रिजल्ट प्रकाश, जितना सीट रिक्त है और सबों को नौकरी मिलेगी।
बावजूद सरकार ने मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया। और ये मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का काम कौन कर रहा है? तो बिहार बोर्ड इसके लिए अथॉरिटी नहीं है, उनका औचित्य नहीं है। ये नियोजन इकाई को मेरिट लिस्ट प्रकाशित करना था। सरकार मनमानी करके युवाओं के भविष्य के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर STET अभ्यर्थियों के साथ गद्दारी कर रही है। मिथिला विश्वविद्यालय में क्या कार्यक्रम था? मिथिला विश्वविद्यालय में हम लोगों ने शैक्षणिक और प्रशासनिक जो अराजकता चरम पर है, विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कक्षाएं नहीं चल रही है, ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पे खाना पूर्ति करके कोरम पूरा किया विश्वविद्यालय ने। छात्रों को लगातार जो फीस वृद्धि हुई, उस वृद्धि की वापसी की मांग को लेकर के, और अभी विश्वविद्यालय में लॉकडाउन में निर्माण कार्य आप देख सकते हैं किस गति से चल रहा है। सारा निर्माण कार्य अवैध है। सबों का उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को टीका। जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश निर्गत करते हुए सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करते हुए सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों जिनकी उम्र 18 एवं 45 से ऊपर है, शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन कार्यालय में आकर टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। शुक्रवार को भारतीय लोकतंत्र इतिहास के काले दिन आपातकाल को लेकर दरभंगा भाजपा द्वारा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए तथा मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने काली नीयत व करतूत के साथ देश में आपातकाल लागू किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था।